हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों से जो अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है आरबीआई अटेंडेंट का, उसके बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं आप सभी लोगों को ट्रूली बोलूँ तो जब मेरे पास जॉब नहीं थी तो मैंने ये वाला एग्ज़ाम भी दिया है। आरबीआई अटेंडेंट की जो जॉब होती है वो बिल्कुल बैंक में जो कैटेगरी 4 का जो काम होता है वही आरबीआई में ये भी कैटेगरी 4 की जॉब है। और यहाँ पर जो आरबीआई अटेंडेंट है उसका जो मेन काम होता है वो फाइल्स को जमाना, फाइल्स को इधर से उधर करना, फाइल और डेस्क को पोंछना, इवन मतलब जो छोटे छोटे काम जो बैंक के एज अ हेल्पर जो काम एक व्यक्ति करता है वही कैटेगरी 4 का काम है आरबीआई में। और ये वैकेंसी का नाम है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट। इसकी जो सैलरी है तो काफ़ी अच्छी है, मतलब अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। ये एग्ज़ाम मैंने भी दिया था और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि सेम टू सेम ऐसा ही जिस हिसाब से इस बार वैकेंसी निकली हुई है सेम वैसी ही वैकेंसी उस बार भी निकली थी। टोटल 572 वैकेंसीज निकली हैं। जनवरी 15 से फरवरी 4 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वैकेंसीज में सबसे ज़्यादा वैकेंसी कोलकाता एंड लखनऊ, कोलकाता, लखनऊ और कानपुर, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी। और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो वो व्यक्ति जो 2001 से 2008 के बीच में जिसने जन्म लिया है, जिसका बर्थ डेट जो है वो 2001 से 2008 के बीच में आता है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो मैक्सिमम एज मतलब कि 25 हुई, इससे ज़्यादा एज वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। इवन इसके फॉर्म में ये भी लिखा हुआ है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होना चाहिए, आप अंडर ग्रेजुएट हो और 10th पास होना चाहिए, 10th आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और लेकिन आप पूरे कंप्लीट, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट ना हुआ हो, आप अंडर ग्रेजुएशन हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो चीज़ है वो ये है कि 120 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है इसमें 4 सेक्शन पूछे जाते हैं: रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और मैथ्स। तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया था मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरा इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, ये तीनों सब्जेक्ट तो मेरा बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड था। और हर एक बैंकिंग स्टूडेंट का ये तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होता है। लेकिन जो मैं जहाँ पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, ऑल्दो मैंने 100 में से 95 क्वेश्चन किए थे और मेरे जो मार्क्स थे वो 87 आए हुए थे, तो सिलेक्शन ना होने की जो वजह थी वो थी जनरल अवेयरनेस। क्योंकि इसके जनरल अवेयरनेस में सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता बल्कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, जीके, ये सब कुछ इंक्लूडेड होता है, कंप्यूटर, एवरीथिंग सब कुछ इंक्लूडेड होता है, जिसकी वजह से इसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अपना ये सब्जेक्ट भी मजबूत करना होगा। तो अच्छी वैकेंसी है, आप चाहें तो इसे भर सकते हैं। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के पास कोई जॉब नहीं होती तो ये जॉब भी बड़ी है। 40-45 हज़ार रुपये कोई जॉब अगर दे रही है तो छोटा नहीं होता है, बड़ा अमाउंट होता है। तो जो भी भरना चाहे आप बताइएगा। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए है, कोई टिप्स चाहिए है, तो आई विल श्योरली शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।